ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना। अमानुल्लाह कह रहे हैं कि आप हमारा ये रास्ता रोकेंगे तो तजारती रास्ते और भी हैं, मतलब इंडिया का भी है, हम वो खोल लेंगे। तो आप इंडिया जाने और हम जाने, आप यहाँ से निकले। लोगों को भूखा मारना चाहते हैं। पूरे नीलम वैली में आटा बंद कर दिया गया। अब आप बताएं हम लोगों का क्या कसूर है, नीलम वैली के अवाम का क्या कसूर है? अब आटे तक महरूम किया जा रहा है। दबाने के लिए लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा रहे हैं। एक ही दिन में बताया जा रहा है कि 26 प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया। और तो और अब तक इन प्रदर्शनकारियों के मरने का आंकड़ा 50 के पार जा चुका है। किया गया, पश्तूनों के साथ किया गया, कबाइलियों के साथ किया गया, आज कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। वहाँ से एक बयान दिया है कश्मीरी एक्शन कमेटी में से। उन्होंने कहा कि अगर तुम आज़ाद कश्मीर का राशन बंद करोगे और हमारे तजारती रास्ते बंद करोगे तो तजारती रास्ते और भी हैं, हम इन रास्तों को खोल देंगे। साथियों, कहा जाता है कि दो तरफ की लड़ाई कभी भी लड़नी नहीं चाहिए और पाकिस्तानियों का काम जो है शुरू से ही यही रहा है, तभी तो हर बार जो है वो ठोक दिए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो इस समय यूएस ईरान की लड़ाई भी लड़ना चाह रहे हैं और बीएलए से भी लड़ना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान से भी लड़ना चाह रहे हैं, टीटीपी वालों से भी लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, अंजाम क्या है, पाकिस्तान का इस समय हाल क्या है, ये बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर लगातार अफगानिस्तान वाले भी हमला कर रहे हैं, पीओके वाले भी जो हैं भीड़ बन करके आकर के इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इनके पाक फौजी मारे जा रहे हैं। और अब पिंडी से लेकर के पिंडी से लेकर के हर एक जगह जो है पाकिस्तान के हम धमाके हमले कुछ ना कुछ जो है वो हो रहा है, वो चाहे किसी की तरफ से भी हो, क्योंकि दुश्मन भी इतने पाल लिए पाकिस्तानियों ने कि इनको खुद को नहीं पता ये जो अब हमला हुआ है, धमाका हुआ है, ये किसके द्वारा हुआ है। उन्होंने जो कश्मीर की तरफ सब्जियां और फ्रूट जा रहा है उनको रोक लिया है। फी गाड़ी वहां पर रिश्वत ली जा रही है, 10,000 से 15,000 रुपए कश्मीर के अंदर जाने के लिए, जैसे इसराइली फोर्सेस रास्ता बंद कर देती हैं गजा के अंदर। है तो बहुत अफसोसनाक, लेकिन कश्मीरियों का जो नया नाम रखा गया है वो है शरपसंद। यानी जहाँ पे भी कश्मीरी कोई एहतजाज करते हैं, अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, पुरअमन रह के कोई आवाज़ उठाते हैं, वो कहा जाता है जी शरपसंद है, वो नाकाबिले मंजूर है। उसके खिलाफ वो बदलाव की मांग कर रहे हैं, वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, वो अभिव्यक्ति की आजादी की मांग कर रहे हैं, महंगाई से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से आजादी की मांग कर रहे हैं। से एक बयान दिया है कश्मीरी एक्शन कमेटी में से। उन्होंने कहा कि अगर तुम आज़ाद कश्मीर का राशन बंद करोगे और हमारे तजारती रास्ते बंद करोगे तो तजारती रास्ते और भी हैं, हम इन रास्तों को खोल देंगे। हम तुम्हारी सब्सिडी को लात मारते हैं, तुम हमारे कश्मीर से निकलो, तुम्हारा क्या काम हम जाने और इंडिया जाने। आसिम मुनीर का शुक्रिया, कश्मीरियों को इस हद तक लाने के लिए ये कमेंट्री की जा रही है। और आम आवाम अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही है, उसके बाद भी मुनीर की जल्लाद सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरे क्षेत्र में 5 जून से ही इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके जरिए इन तस्वीरों को कोई देख नहीं पा रहा है। इंतज़ाम जो कश्मीर है उसमें हड़ताल का 7वां रोज़ जारी है। शहरियों को राशन की किल्लत का शिकवा है, कशीदगी ताहाल बरकरार है। दूसरी तरफ जो कोहोटा पुलिस है, ना किसी डिपू पे आटा मिल रहा था, ना किसी शॉप पे मिल रहा था। जिन लोगों का आटा खत्म हुआ वो चावल लेने पे मजबूर हो गए और हमने सोचा जी 2-3 दिन में आ जाएगा। 9 जून की स्ट्राइक 9 जून को स्टार्ट होगी, अभी 1 हफ्ता बाकी है तो आटा आ जाएगा। करते करते इंतजार करते करते 9 जून भी आ गई, रास्ते बंद हो गए, सारी सड़कें बंद हो गई। बजाय आटा आने के रास्ते बंद कर दिए गए, जगह जगह पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई और जगह जगह पुलिस के नाके लगे, यहाँ तक के नीलम वैली की सड़क खंदके खोद कर रोक दी गई। थैंक यू, आप मामलात को यहाँ तक लेके आए। अमानुल्लाह कह रहे हैं कि आप हमारा ये रास्ता रोकेंगे तो तजारती रास्ते और भी हैं, मतलब इंडिया का भी है, हम वो खोल लेंगे। तो आप इंडिया जाने और हम जाने, आप यहाँ से निकले। लोगों को भूखा मारना चाहते हैं। पूरे नीलम वैली में आटा बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है।
रूलिंग तालिबान जो हैं, यानी जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हैं, उन्होंने 50 फुली लोडेड व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। उनको जंग के अलावा कुछ आता भी नहीं है, तो अगर आपने उनको जंग में घसीट लिया तो याद रखें कि उनको सारी जिंदगी यही एक काम सिखाया गया और उन्हें आता भी यही है। और उनको अयाशी वाली जिंदगी भी नहीं मिलती, प्लॉट भी नहीं है, अयाशी भी नहीं है, बैटमैन भी नहीं है, ठीक है ना, उनके लल्ले तलल्ले भी नहीं है। वो पहाड़ों पे सोने वाले लोग हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए होश के नाखून लिए जाएं। ये जो ख्वाब देखे जा रहे हैं अफगानिस्तान को फतह करने के, ये बड़ी कुव्वतें देख चुकी हैं और नाकाम हुई हैं। आप भी ये ख्वाब देखना छोड़ दें। नहीं जी, यहाँ से देखिए ये रास्ता रह गया है जहाँ से एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदा गुजर सकता है। फाइनली ये वाली जगह जो है ना, हमने यहाँ से क्रॉस कर ली है। अब आप बताएं हम लोगों का क्या कसूर है, नीलम वैली के अवाम का क्या कसूर है? अब आटे तक महरूम किया जा रहा है लोगों को, ये लोग भूखा मारना चाहते हैं। आप बताएं एक बंदे के पास आटा नहीं है तो वो क्या करेगा? अगर चावल खाएगा 10 दिन खाएगा, 12 दिन खाएगा, लगातार चावल कौन खा सकता है? फर्ज करें चावल खाते हैं, कब तक खाएंगे? अब कितने दिनों से, तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं, नीलम वैली में आटा नहीं है। चावल कब तक खाएंगे? गरीब बंदा चावल खरीद कर कैसे खाएगा? बंगालियों के साथ किया गया, मुहाजिरों के साथ किया गया, बलोचों के साथ किया गया, पश्तूनों के साथ किया गया, कबाइलियों के साथ किया गया, आज कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। बचेगा कोई नहीं, बारी बारी सबकी बारी। पंजाब में बेशुमार लोगों के घरों के ऊपर धावा बोला जा चुका है पाकिस्तान की एजेंसियों और पुलिस की जानिब से। सीटीडी रोज़ाना की बुनियाद पे बंदे मार रही है मावराए कानून, और बेशुमार लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। हम ये होती हुई देख रहे हैं। आइंदा तब तक बारी बारी सबकी बारी। जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बारी नहीं आएगी तब तक बारी बारी सबकी बारी। पुरअमन रहकर कश्मीरी जो जिदोजहद कर रहे हैं उससे एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हो रहा है। देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पे क्रैकडाउन के नाम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। कभी एक आदमी शहीद हो जाता है, कभी 2, कभी 3, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बुलेट इंजरीज के साथ अस्पतालों में पड़े हैं। कई लोग जो हैं वो अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए। जख्मियों के ऊपर अस्पतालों में आकर लाठी चार्ज किया गया। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं ना, जिस तरीके से मार कुटाई हो रही है, जो मनाजिर मैंने देखे हैं, तो इससे एक बात समझ आती है, और वो सादी बात यह है कि उकसाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, आखिरकार जिस चीज का डर था वही होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से सबको लग रहा था पीओके को लेकर के, कश्मीर को लेकर के, पाकिस्तान में इस समय जो चल रही है झड़प पाकिस्तान की फौजियों की कश्मीर को लेकर के, वहाँ की भीड़ से, तो लगा नहीं था कि तालिबान जो है अब कोई हमला करेगा, कुछ करेगा। जब ये माहौल शांत होगा तब तालिबान अटैक कर सकता है। लेकिन अब फिर खबरें आ रही हैं सामने निकल के कि पठानों ने कब्जे कर लिए ज़मीनों पे। करीबन 100 से लेके 150 पाक फौजी मारे जा चुके हैं। यानी कि अभी पीओके की मामला तो शांत हुआ नहीं, और दूसरी तरफ से पठानों ने भी एक तरफ से हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, और वहाँ ये जश्न मना रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो इतने सालों की झड़प थी वो हमने शांत करा दी है, डील करा दी है इन लोग के बीच में। तो ये डील भी देखा जाए तो पिछली वीडियो में आपने देखा किस तरह से ये डील भी जो है अभी पूरी तरीके से देखा जाए कंफर्म नहीं है, क्योंकि इजराइल जो है इस चीज़ से माना ही नहीं है अभी तक। और ये डील कब तक चलेगी, 1 दिन 2 दिन, इस चीज़ का भी कोई कहा जा नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका ने तो हाँ कर दी है लेकिन इजराइल अभी तक नहीं हाँ कर रहा है। तो अब कभी भी पाकिस्तान के ऊपर खतरा तो वैसे ही मंडरा रहा है, कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी धमाका हो सकता है, चाहे वो ईरान कर ले, चाहे इजराइल कर ले, या फिर अफगानिस्तान वाले कर ले, चाहे हिंदुस्तान कर ले। तो पाकिस्तान बेसिकली सबकी जंगों में कूदता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अपने मुल्क के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। अपने मुल्क की तरक्की के बजाय जो है इसको हर किसी जंग में भिड़ना है, जाकर के हर किसी की जंग को साफ सही कराना है, बजाय भारत के साथ जो है ताल्लुकात सही करने के, बजाय जो अपने मुल्क में डेवलपमेंट करने के। जिस तरह से वहाँ मेडिसिन नहीं है, जिस तरह से पानी नहीं है, जिस तरह से बिजली नहीं है, और ऊपर से ये टैक्स पे टैक्स लगाता चला जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के आवाम जो है वो त्रस्त आ गई है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।